अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ी, पीडीए पर वार, क्या होगा परिणाम? इकरा हसन चलेंगी ब्रह्मास्त्र, असपा का होगा खेल तमाम। कहते हैं कि सियासी चाल शतरंज की चालों से 2.5 गुना आगे चलती है, जहां प्यादे से ज्यादा मोहरों पर फोकस होता है। और यूपी की राजनीति में कुछ ऐसे ही रणनीति पर फोकस करके हर पार्टी अपने अपने तरीके से शय और मात का खेल रच रही है। यहाँ लड़ाई सत्ता पर बैठी सरकार से ज्यादा विपक्ष की रणनीति को एक दूसरी पार्टियां तोड़ने में जुटी हैं। लिहाजा विपक्ष के रूप में मजबूत पार्टी सपा के लिए खामखा टेंशन बढ़ गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीपी भी हाई होने लग गया है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि असपा पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर हैं, जो अखिलेश के अच्छे खासे बनाए पीडीए के पिरामिड को तोड़ने पर जुटे हैं। जिस तेजी के साथ वो धरातल पर काम कर रहे हैं, उसी तेजी के साथ सपा परेशान है कि अगर ऐसा हो गया तो यूपी के विधानसभा चुनाव में सारे समीकरण, सारी रणनीतियां कहीं फेल ना हो जाए। मगर दूसरी ओर सपा के कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके एक्टिव होना चंद्रशेखर की रणनीति को बिगाड़ देने का दम रखता है। अगर पूरी सियासत की धुरी को समझें तो उसके लिए चंद्रशेखर की स्ट्रैटेजी को समझना होगा। दरअसल चंद्रशेखर अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती दे रहे हैं। वे दलित वोटों पर सेंध लगा रहे हैं, खासकर नॉन जाटव और जाटव पर उनका पूरा फोकस वेस्ट यूपी में है, जहां के कुछ जिलों में वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और चुनावी आधार का बेस बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उड़ती उड़ती खबरें सामने आई थी कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन पूर्ण गठबंधन की संभावना कम दिख रही है। चंद्रशेखर अकेले लड़ने या सीमित सीटों पर समझौते की रणनीति पर हैं। पश्चिम यूपी में चंद्रशेखर की सक्रियता अखिलेश के लिए टेंशन है, क्योंकि यहाँ गुर्जर, जाट, दलित और मुस्लिम का कॉम्प्लेक्स समीकरण है। मगर चंद्रशेखर एक तरफ सपा के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं सपा के पास भी कई ऐसे मोहरे हैं जिनकी चाल सिर्फ चाल नहीं बल्कि असपा का खेल तमाम करने का दम रखते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है इकरा हसन का। कैराना सीट से सपा विधायक और पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की अच्छी खासी पकड़, मगर उनका दायरा सिर्फ मुस्लिम चेहरे तक नहीं बल्कि युवा और महिला चेहरा होने के नाते हर वर्ग का वोट उनके खेमे में गिरता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और हर किसी की तकलीफ में जमीन से जुड़कर उनके लिए आवाज उठाना जनता के बीच काफी भरोसे को पैदा करता है। लिहाजा चंद्रशेखर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि युवा के साथ महिला और मुस्लिम वोट का आधार चंद्रशेखर की रणनीति को धराशायी करने का दम रखता है। इतना ही नहीं, सपा के पास एक ऐसा और नाम है जो सिर्फ मुस्लिम वोटों में नहीं बल्कि दलित वोटों पर भी इस लेवल की पकड़ है कि जनता उनके नाम से ही वोट किस खेमे में करना है ये निर्णय करती है। बीएसपी के पुराने विश्वसनीय मुस्लिम चेहरे यहाँ तक कि मायावती के करीबी रहे, मगर अब सपा की भागदौड़ को संभाल रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इनकी पकड़ मुस्लिम, दलित से लेकर ओबीसी कंसोलिडेशन में मददगार है। पश्चिम यूपी में उनका प्रभाव है। ऐसे में इन दोनों नेताओं का जमीन पर एक्टिव होना ही अखिलेश यादव के लिए राहत भरा हो सकता है, क्योंकि इनकी तैयार की भूमिका पर अगर काम होता है तो चंद्रशेखर गेम से आउट हो सकते हैं। मगर यहाँ सवाल आता है कि दलित और मुस्लिम वोटों की भूमिका का प्रतिशत का, जिससे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। गुर्जर वेस्ट यूपी में 5 से 8% गुर्जर वोट हैं, जो काफी प्रभावशाली हैं। वोट बैंक आरएलडी और सपा गठबंधन पर निर्भर करता है। चंद्रशेखर कुछ गुर्जर इलाकों में प्रभाव डाल सकते हैं। दलित, जाटव और नॉन जाटव 12 से 18% काफी प्रभावशाली। बीएसपी कमजोर, चंद्रशेखर का एएसपी मजबूत हो रहा है, मगर सपा का पीडीए कुछ हिस्सा ले रहा है। मुस्लिम वेस्ट यूपी में 26 से 35% मुस्लिम वोट हैं। सपा के पक्ष में काफी हद तक ये वोट बैंक मजबूत है। इकरा, नसीमुद्दीन जैसे चेहरे और मददगार हो सकते हैं। जाट और ओबीसी वेस्ट यूपी में दोनों 15 से 25% हैं, काफी मजबूत हैं। दोनों ही आरएलडी और सपा के गठबंधन पर निर्भर रह सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर दल अपनी मजबूती बनाने की कोशिश में लगा है, मगर जब बात सपा और असपा की आती है तो सियासी समीकरण की सुई कहीं और घूम जाती है। चंद्रशेखर पश्चिम यूपी में दलित मुस्कुलर राजनीति में समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यूपी में उनका विस्तार अभी सीमित है। अगर वे अकेले लड़ते हैं तो वोट कटने की आशंका सपा और बीजेपी दोनों के लिए। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात का दावा करते हैं कि सपा, पीडीए, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन को मजबूत करने में लगी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो वो सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने जैसी गतिविधियों में शामिल होकर के अपना यूपी में वोट बैंक बेस को आधार बनाकर उसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच में अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो नतीजे वोट शेयरिंग से लेकर के ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की पार्टियां काम करती हैं और इसके साथ बीजेपी की रणनीति क्या रहती है, साथ ही जनता का वोट
किस ओर जाता है, इन तमाम चीज़ों पर निर्भर करती है। लेकिन अगर हाल ही की चीज़ों को देखा जाए तो ये बात तो सीधे तौर पर निकल करके सामने आती है कि सपा विपक्ष के रूप में काफ़ी ज़्यादा अभी मजबूत दिख रही है, क्योंकि कई इनके पास ऐसे चेहरे हैं जो पीडीए की मजबूती को सीधे तौर पर आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन वहीं अभी चंद्रशेखर को गुर्जर वोटों पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और यूपी में अपने दायरे को भी बढ़ाने पर काफ़ी काम करना होगा।